students, good morning. This is शिवशंकर सैनी. आज हम क्लासेस के चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, इसके नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में. लास्ट वीडियो हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में देखा और उसको अंडरस्टैंड किया कि फ्लावर की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, उसमें क्या क्या होता है. ठीक है, फ्लावर में जैसे आपसे एक बार फिर रिपीट कर दूं, फ्लावर के अंदर पेडिकल, सेपल्स, पेटल्स, इसके अलावा स्टामिन, इसके अलावा कार्पल, ये सभी प्रेजेंट होते हैं. आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फ्लावर. देखिए आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फ्लावर. फ्लावर के क्या क्या फंक्शन होते हैं. देखिए फ्लावर के क्या क्या फंक्शन हैं. नंबर 1, flowering plants are grown in the gardens, home, because of their bright colors, and their fragrance, क्यों उगाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को? क्योंकि उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर्स के होते हैं. इसके अलावा उसमें खुशबू भी आती है. ठीक है, फ्रेगरेंस. इसके लिए हम फ्लावरिंग प्लांट्स को अपने घरों में, ये गार्डन्स में लगाते हैं. सेकंड क्या जाएगा, देखिए फंक्शन. सेकंड फंक्शन हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है, इन द सोर्स ऑफ फूड फॉर मैनी इंसेक्ट्स. इसमें क्या है कि जो फूल है वो कई सारे इंसेक्ट्स का फूड का सोर्स होता है. आपने देखा होगा कई बार कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे हनी बी. ठीक है, इसके अलावा बटरफ्लाई, वो फूलों के ऊपर बैठती है और उनसे अपना फूड ऑब्टेन करती हैं. ठीक है, तो इट इज़ द सोर्स ऑफ फूड. फ्लावर क्या है, इट इज़ द सोर्स ऑफ फूड फॉर सम इंसेक्ट्स. कुछ इंसेक्ट्स के लिए फूड का सोर्स होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हनी बी एंड बटरफ्लाई. ठीक है. नंबर 3, इन द फ्लावर्स. सेकंड क्या हो जाएगा, इन द फ्लावर्स मेल गैमेट. इसमें क्या होते हैं, एंथर, स्टामिन जिनको बोल रहे थे, एंड फीमेल गैमेट. जिनको कि हम ओवेरी बोल रहे थे ना, ओवेरी के अंदर एग होते हैं. ठीक है, वो फीमेल गैमेट होते हैं. आर प्रेजेंट which
फॉर्म fruits and seeds, which form fruits and seeds by reproduction. जो रिप्रोडक्शन का यूज करके क्या करते हैं, REPRODUCTION, ठीक है, रिप्रोडक्शन का यूज करके फ्रूट और फ्लावर का फॉर्मेशन करते, सॉरी फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन करते हैं। ये फंक्शन है फ्लावर्स के, इनको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब देखिए हमने टाइप्स पढ़े थे प्लांट्स के, कई सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जिनके अंदर काफ़ी सारे प्लांट्स के टाइप पढ़े हमने, जैसे कि हर्ब्स पढ़ा हमने, श्रब्स पढ़ा हमने, श्रब्स। इसके अलावा नंबर 3 हमने पढ़ा ट्री, ठीक है। अब इन्हीं के साथ और पार्ट होते हैं, जैसे कि क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स के अलावा क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है। देखिए हर्ब्स, श्रब्स और ट्री के बारे में पहले बात कर चुके हैं। इसके अलावा इसके टाइप्स आते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? तो क्रीपर्स में क्या है, जो ग्राउंड पे लैंड के ऊपर बिल्कुल फैल के चलते हैं, इस तरह से चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक है, चारों तरफ फैल जाते हैं, इधर उधर, ठीक है, चारों तरफ फैल जाते हैं, उनको बोलते हैं क्रीपर्स। और जो किसी वॉल या दीवार के सहारे ऊपर चढ़ते हैं उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स। देखिए इनमें जो क्रीपर्स है इसमें क्या होगा, इनका जो स्टेम है बिल्कुल पतला होता है, दियर स्टेम इज थिन, इनका स्टेम पतला होता है, सॉफ्ट, वीक, कमज़ोर, सॉफ्ट, है ना, एंड अनेबल टू स्टैंड इरेक्ट, क्योंकि सीधा खड़ा होने में अनेबल होता है, ठीक है, प्लांट। दे मे ग्रो, यानी वे उग सकते हैं किस तरीके से, बाय स्प्रेडिंग ऑन ग्राउंड्स, बाय स्प्रेडिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर फैलकर वो ग्रोथ कर सकते हैं, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इनको जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करते हैं इसमें, तो पंपकिन है इसमें, इसके अलावा वाटरमेलन है, इसके प्लांट जमीन पर फैलते हैं, ठीक है, इस तरह ऊपर नहीं बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइंबर्स, और ये सीधे खड़े नहीं होते, ठीक है, इनको हम अपनी भाषा में, जैसे कि हमारे यहाँ की भाषा में, जैसे लोकल लैंग्वेज में जैसे बेल होती है, बेल, ठीक है, वो बोलते हैं इनको, जैसे आपने सुनी होगी गिलोय की बेल, ठीक है, अमर बेल, उस तरह की बेल होती है, ठीक है, सीधी इरेक्ट नहीं हो सकती, खड़ी नहीं हो सकती, ओनली फैलती ज़मीन पे, या अगर ऊपर की ओर चढ़ेगी, खड़ी होगी तो किसी वॉल या किसी सपोर्टर के सहारे ऊपर की ओर चढ़ते हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्लाइंबर्स की। क्लाइंबर्स की बात करते हैं, देखिए क्लाइंबर्स क्या होते हैं।
दियर स्टेम इज लॉन्ग, फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। दे क्लाइम्स अप, ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं, क्लाइम्स अप बाय एनी सपोर्ट, बाय एनी सपोर्ट, किसी सपोर्ट के सहारे क्या है ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल ग्रेप्स, ठीक है, जो अंगूर की बेल होती है ग्रेप्स, ठीक है, वो क्लाइंबर्स होते हैं, वो किसी के सहारे ऊपर की ओर चढ़ते हैं। इसके अलावा कसकटा, ये भी क्या होती है, ऊपर की ओर चढ़ते किसी के सहारे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम अमरबेल। क्या बोलेंगे इसको, अमरबेल, एटसेट्रा, ठीक है, उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स। इनको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्क्रीनशॉट लेकर के आपको नोट करना है, अंडरस्टैंड करना है एंड आपको लर्न करना है।